तो पांचवें पटल में जो सबसे बड़ा विशाल पटल है, तो इस पटल का आरंभ ही विघ्नों से आरंभ होता है। माता पार्वती प्रश्न करती है भगवान शिव से कि मुझे योग मार्ग में योग अभ्यासों के लिए जो विघ्न आते हैं, कृपया उन विघ्नों को बताइए, वो विघ्न कौन कौन से हैं उनका वर्णन करिए। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं, शिव बोलते हैं ईश्वर नाम से, हे देवी, योग की साधना में जिस प्रकार की विघ्न बाधाएं बनी रहती है उनका मैं वर्णन करता हूँ। फिर आगे बोलते हैं, मुक्तिम प्रति नरणाच भोग परम बाधक। ऐसे कैसे भोग परम बाधक आ सकता है? मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में सबसे बाधक कौन है? भोग। ये शब्द आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, भोग परम बाधक, मुक्तिम प्रति नरणाच, मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में भोग परम बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है। तत्पश्चात बहुत सारे बाधक तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। उनमें नारी शयासनम वस्त्रम धर्मस्य विचुंबनम तांबूल भक्ष्यम यानानि राजेश्वर्य विभूतयः। तो स्त्री संग शय्या आसन वस्त्र धन तांबूल भक्षण संवरना राजकीय ऐश्वर्य विभूतियां, सोना चांदी ताम्र रत्न अगुरु अगर आदि सुगंधित द्रव्य, अगुरु की जगह अगर आदि, अगर तगर चंदन की सुगंध को बोलते हैं, सुगंधित द्रव्य, धैनव गाय, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत, आभूषण, बांसुरी, वीणा, मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठवान, पत्नी, संतान आदि सभी संसारिक विषय विघ्न कहे गए। गाय है तो गाय की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, वेद शास्त्रों में पांडित्य है तो पांडित्य कहीं ना कहीं प्रदर्शन करना पड़ेगा। बांसुरी, वीणा, मृदंग अच्छी लगती है बजाने में, तो वहां समय व्यतीत करोगे योग साधना में। तो इस प्रकार ये सभी विघ्न हैं, इतने सारे विघ्नों का वर्णन है। ये विघ्न भी अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं। ये सभी विघ्न भोग रूप है, ये सब के सब भोग रूप विघ्न है। भोग सबसे बड़ा बाधा है, तो ये भोग रूप विघ्नों में सैया, बढ़िया उत्तम गुणवत्ता की सैया, ठीक है, बिछोना अच्छा वाला, आसन अच्छा आसन, अच्छे वस्त्र, ठीक है, धन, पान भक्षण, राजकीय ऐश्वर्य विभूतियां, सोना चांदी आदि रत्न, सुगंधित द्रव्य, गो, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत, आभूषण, ठीक है, बंसी, वीणा, मृदंग वादन, राज्य, श्रेष्ठ वाहन, घर परिवार, ये सभी के सभी भोग रूप विघ्न है। ये सब के सब क्या है? भोग रूप, जिनका जिनके द्वारा भोग मिलता है, वे भोग रूप विघ्न है। अब आगे बोल रहे हैं, अब धर्म रूप विघ्नों को सुनो। तो स्नान, पूजा विधि, हवन, ठीक है, शारीरिक सोच के प्रति अति आग्रह कि नहाना ही है, नहाने के बिना कुछ नहीं, इस तरह व्रत उपवास आदि नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्येय ध्यान, मंत्र जप, दान, दसों दिशाओं में प्रसिद्धि, यश, ठीक है, ख्याति दशमलव यश, फिर बावड़ी, कुआ, तालाब, महल, उद्यानों आदि का निर्माण, यश के लिए ही करवाता है व्यक्ति। यज्ञ, याग, दान, कठोर चंद्रायण व्रत, विविध तीर्थों की यात्रा, ये धर्म के रूप में उपस्थित विघ्न है, ये धर्म रूपी विघ्न है। पहले भोग रूपी विघ्न थे, फिर धर्म रूपी विघ्न थे। तो धर्म कार्य जिससे ऐश्वर्य मिलता हो, जो धर्म कर्तव्य, पूजा उपासना की पद्धतियां हो, यम नियम इत्यादि हो, उनको भी अधिक तरह से करना, इन्होंने इसको क्या रखा है? धर्म रूपी विघ्न है। धर्म रूपी, पहले भोग रूपी फिर धर्म रूपी। अब तीसरे हेतु विघ्नम भवेद ज्ञानम कथम विवरान्ने, अब बोल रहे हैं मैं ज्ञान रूप विघ्न है उनको कहता हूँ। तीसरे नंबर विघ्न ज्ञान रूप विघ्न। पहला भोग रूपी सबसे बाधक मुक्ति में भोग है, फिर भोग रूपी विघ्न, फिर धर्म रूपी विघ्न, तीसरा ज्ञान रूपी विघ्न। गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धोती क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, उससे नाड़ियों की संचलन प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना, शीघ्रता से उदर को घुमाना, इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयकार होना, नाड़ी कर्म, ये सभी ज्ञान रूपी विघ्न है। ये सब के सब। अब भोजन जन्य ज्ञान, ये तो आसन आदि क्रियाएं, ये भी इन्होंने ज्ञान रूपी विघ्न बोला है। आसनों का अभ्यास, आंतरिक शुद्धि, धोती क्रिया द्वारा नाड़ी संचलन की प्रक्रिया, प्रत्याहार, इंद्रियों का निग्रह। फिर भोजन संबंधी बोल रहे हैं, नव धातुरस,
9 धातुओं के रस स्वर्ण को काटकर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन। इससे तुरंत इस ज्ञान रूपी विघ्न के कुछ लक्षण ये है। तो ज्ञान रूपी विघ्न, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं साधु संतों की संगति करो, दुर्जनों के संपर्क से बचो, वायु के प्रवेश और निर्गम के समय गुरु प्रतिलक्ष्य पर ध्यान रखें, ध्यान रखें। इस प्रकार ये ज्ञान रूपी विघ्न का वर्णन इन्होंने किया है, ज्ञान रूपी विघ्न का इन्होंने वर्णन किया है। सर ये गुरु का संग तो ज्ञान रूपी विघ्न कैसे हो सकता है सर? साधु संतों का देख रहा हूँ। ये थोड़ा नीचे वाला, क्योंकि सब तो उपयोगी है, योग का ग्रंथ होके आसनों का विरोध करता है तो थोड़ा गड़बड़ है। गुरु को बताया नहीं है इन्होंने, ज्ञान रूपी विघ्न जो है वो वर्णन किया नहीं है, ठीक है। तो आसन का अभ्यास करके धोती क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, उससे नाड़ियों के संचलन प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना, और प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना, शीघ्रता से उदर को घुमाना, इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयकार होना तथा नाड़ी कर्म, ये सभी ज्ञान रूपी विघ्न हैं, ठीक है। तो 9 धातु के रस स्वर्ण को काट कर पुनः चूर्ण बनाना, ठीक है, जिससे तुरंत समाधि लग जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। सुनो, ये लक्षण है, ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। साधु संतों की संगति करो, दुर्जनों के संपर्क से बचो, वायु के प्रवेश और निर्गम के समय गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखो। तो ये ज्ञान रूपी विघ्न का वर्णन ना करके ज्ञान परंपरा प्राप्त कैसे उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ। इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो आसन का अभ्यास करके धोती शुद्धि कर लेंगे तो नाड़ियों के संचरण प्रक्रियाओं से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तत्पश्चात प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना, कुक्षित संचालन करना, इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयकार होना, ये ज्ञान, ये विघ्न है। तो ज्ञान रूपी विघ्न में जो है उधर इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयाकार हो जाना, इंद्रियों के द्वारा मन का विषयकार हो जाना विघ्न है। दूसरा फिर नाड़ी कर्म, ये विघ्न हो सकते हैं दो, और कोई विघ्न नहीं है। 9 धातुओं के रस में प्रवृत्ति ज्ञान रूपी विघ्न हो सकती है, धातु रस जानते हो, फिर ये रस, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है। फिर सौंठ के काट कर पुनः उसको चूर्ण बनाकर सेवन करें, समाधि लग जाती है। तो समाधि लगना, समाधि की प्रवृत्ति होना, लालसा होना, औषधि के द्वारा, चूंकि वो कर्मा से बना था, योग सूत्र भी बोलता है, इसलिए ये भोजन रूपी विघ्न है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ये ज्ञान रूपी विघ्न सताए नहीं तो साधु की संगति करें और दुर्जनों का त्याग करें, ठीक है। और गुरु के बताए हुए लक्ष्य पर ध्यान रखें, गुरु के बताए हुए, गुरु की संगति या वो नहीं बताई गई, ठीक है। ज्ञान रूपी हरिओम। हाँ हाँ बोलो सर ये शिप्रम का मतलब क्या है इस श्लोक में? कौन से श्लोक में? ये ऊपर शिप्रम का मतलब शीघ्रता है ना सर, ये 11वें श्लोक में। कुक्षि संचालन शिप्रम, तेज गति से, हाँ शीघ्रता से। लेकिन सर इस पूरे श्लोक में विघ्न तो कई शब्द आया ही नहीं सर। नहीं कोई आया, हो सकता है ऊपर का है तो ना, हो सकता है। ऊपर विघ्नों का ही बताया गया है, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने ये बता दिया ना। इसमें विघ्न दो ही चीजें हैं, एक तो इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयाकार होना और नाड़ी कर्म, ये सभी ठीक है इत्यादि। बाकी ऊपर की चीजें ज्ञान रूपी विघ्न नहीं है। नव धातुरस सिद्धि ये विघ्न है, लेकिन इसके ऊपर फिर जब आओगे तो ये ज्ञान रूपी विघ्न नहीं है। यहाँ तो सलाह दे रहे हैं संगम गच्छम साधुनाम संकोच भज द्विजनाथ प्रवेशे निर्गमे वायुर्गुरु लक्ष्य विलोकयेत। और गुरु वायु के प्रवेश और निर्गम के समय गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान दें। भीतर वायु प्रवेश करता है तब, जब भी वायु की गति हो, प्राण का संचरण हो, तब तब गुरु के लक्ष्य को देखना चाहिए, देखना चाहिए। अब फिर आगे 4 चीज और बता रहे हैं।
पिंडस्तम रूपस्तम च रूपस्तम रूपवर्जितम ब्रह्मस्तस्मिन् मतावस्था हृदयंच प्रसाम्यति। ब्रह्म शरीर में स्थित विभिन्न रूपों में स्थित रूप युक्त और रूप रहित ऐसी विचारधारा हृदय को शांत करती है, किंतु ऐसा मानना ज्ञान रूपी विघ्न है। ठीक है, जो भी कहीं बांधती है कुल मिला के, इसलिए सब ये ज्ञान रूपी विघ्न है। ऐसी क्रियाएं जो हमें बांध रही हैं कहीं ना कहीं, वे सब के सब ज्ञान रूपी विघ्न है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है। फिर ब्रह्म की अवस्था है, हम ब्रह्म के रूपों का वर्णन करते हैं, ज्ञान बघार रहे हैं, तो वो भी क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न है। ज्ञान क्या कहता है, ब्रह्म सत्य है, बाकी सब कुछ मतलब नहीं है, तो उस ब्रह्म को ही सत्य मानना, अन्य सब प्रपंच मानना, वह ज्ञान की अवस्था है। इसलिए ये सब ज्ञान रूपी विघ्न है, क्योंकि इनका करोगे ये सब क्या शरीर के लिए है, तो शरीर के लिए तो ये ज्ञान रूपी, ज्ञान में बात आ गई, आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ज्ञान रूपी विघ्न का वर्णन किया है। इति एता कथिता विघ्ना ज्ञान रूपे व्यवस्थिता, इसलिए इसको ज्ञान रूपी विघ्न कहा गया। इन सब कर्मों को, इन सब ज्ञानी के लिए विघ्न है, इसलिए ज्ञान रूपी विघ्न है ये। योग अभ्यासी के लिए विघ्न नहीं है, पहले भोग और फिर धर्म रूप। अब ज्ञान रूप विघ्न उसी के लिए है जो ऊपर उठ चुका है, जो अहम ब्रह्मास्मि तक जा चुका है, वो फिर इन योग अभ्यासों का वर्णन करे, प्रत्याहार करे, वो करे, तो फिर साध रहा है तो उसको समय लग रहा है। चार प्रकार के योग का वर्णन है। मंत्र योगो हटश्चेव लय योग तृतीय चतुर्थो राज योग स्यात् द्विधा भाव वर्जिता। तो आगे अब शिव संहिता में भगवान शिव कहते हैं मंत्र योग, हट योग, तीसरा लय योग और चौथा राजयोग, ये योग के चार प्रकार हैं। और राजयोग वेद भाव से रहित है। राजयोग में ब्रह्म के साथ अद्वैत अवस्था प्रारंभ हो जाती है या अद्वैत अवस्था आ जाती है। तो मंत्र हट, तीसरा लय, चौथा राजयोग, ये इसका सीक्वेंस स्मरण रख लेना। चतुर्धा साधको गेयो मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम श्रेष्ठ भवाब्दो लंगक्षम। योग साधक भी चार प्रकार के, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। इनमें से अधिमात्रतम श्रेष्ठ है। और भवाब्दो लंघनक्षम, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है। तो कौन सा साधक संसार सागर को, तो अधिमात्रम, चौथे नंबर का जो सबसे श्रेष्ठ है वही। अब चार प्रकार के साधकों का अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। जो साधक मंद उत्साही, अति मूढ़, रोगी, गुरु निंदक, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला, स्त्री के वशीभूत, अस्थिर, दीन, रोगग्रस्त, अपराधी, अत्यंत क्रूर, मंद आचरण वाला, मंद वीर्य मनुष्य को मृदु श्रेणी का साधक समझना चाहिए। और ये साधक 12 वर्षों तक साधना करेगा, तब जाके इसको साधना में सफलता मिलेगी। और वह मृदु साधक गुरु के द्वारा दीक्षित होकर किस योग का अधिकारी, मंत्र योग का अधिकारी है। वह मंत्र योग, तो मृदु साधक मंत्र योग का अधिकारी, और 12 वर्ष तक साधना करेगा, तब जाके उसको साधना में सफलता मिलेगी। उसके लक्षण देखोगे, रोगी होता है, पराधीन होता है, निष्ठुर होता है, धीमे चाल वाला होता है, चंचल होता है, मंदवीर्य, उत्साह में कमी होती है, मूड होता है, गुरु की निंदा कर लेता है, लोभ, पाप बुद्धि वाला होता है, अधिक भोजन कर लेता है, इस प्रकार। ठीक है, उसका वर्णन किया है। तो मृदु साधक की सफलता 12 वर्षों में मिलती है, और मंत्र योग का अधिकारी है, मंत्र योग का अधिकारी। यहाँ मंत्र पहला, हट दूसरा, तीसरा लय, चौथा राज है। और मृदु साधक की तुलना इन्होंने मंत्र योग से की है। तो चारों योगों की श्रेष्ठता का क्रम है, तो वो भी आप मस्तिष्क से इसको कर लेना, मंत्र हट लय राज। ठीक है, तो यहाँ पहला मंत्र ही बताया गया है, 12 वर्षों में सिद्धि। अब बोल रहे हैं दूसरे, मृदु के बाद मध्य साधक, समबुद्धि ही, क्षमायुक्त, पुण्यकांक्षी, प्रियंवदः, मध्यस्थ, सर्वकार्येषु सामान्य स्यान संशय, एतज् ज्ञातेव गुरुभिर्दीयते मुक्तितो लय। जो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला हो, समाशील हो, पुण्यार्थी। देखो पहले में जो कमियां थी वो मृदु साधक हो गया, जिसमें सारे प्रकार, ये मतलब मस्तिष्क में रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कमियां हो वो पहले प्रकार का। फिर जहां अच्छाइयां आरंभ हो जाती है वो मध्य प्रकार का, दूसरे प्रकार का साधक हो गया।
तो जो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला है तो इसमें सारी रटने की आवश्यकता नहीं है, कमी वाला सारा का सारा मृदु साधक है बस। ठीक है, अच्छा यहाँ शुरू हो गई मध्य साधक है। तो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला, समाशील, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला मध्य प्रकार का साधक है। इसको पहचान कर ही गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग दिया जाता है। अब यहाँ चेंज हो गया, वहां मंत्र हट लय राज था, लेकिन इन्होंने मंत्र के बाद लय दिया है, मंत्र के बाद लय दिया है। ठीक है, गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। गुरु भी मुक्ति का लय दियते, ऐसे कैसे पूछ सकते हैं वो, गुरु गुरु भीर दियते मुक्ति तो लय, तो किस पटल में, पांचवें में लय, लय का है। गुरु मुक्ति के उद्देश्य से लय का देते हैं, किसको देते हैं, मध्य साधक को, मध्य साधक को। अब अगला, जो साधक स्थिर बुद्धि वाला लय में युक्त है, तो जो लय से युक्त है वो फिर तीसरे के लायक हो जाएगा। वीर्यवान है, महाशय है, दयावान है, क्षमाशील है, सत्यवादी है। जो और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा उठ रहा है तो फिर अधिमात्र। शूरवीर है, अनुभवी है, श्रद्धावान है, गुरु के चरण कमलों की आराधना करता है, योग अभ्यास में सतत संलग्न लगा हुआ रहता है, वह योगी अधिमात्र योगी है, अधिमात्र है। और ऐसे योगी को 6 वर्ष में ही सिद्धि मिल जाती है, अधिमात्र के अभ्यास में 6 वर्षों में। तथा धैर्यवान गुरु ऐसे साधकों को समस्त अंगों से हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। तो मृदु का मंत्र के साथ, मध्य का लय के साथ, अधिमात्र का हट के साथ, हट के साथ करते हैं, जो और उत्तम है। अब आगे महावीर्यान उत्साही मनोज्ञ शौर्यान्वपी शास्त्र लगभग सेम ही है। ठीक है, महान पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासी, मोहरहित और शांत, फिर सदा तरुण, मित आहार का भोजन करने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशल, दानी, सभी जनों को आश्रय देने वाला, अविकारी, स्त्री थी और हाईएस्ट क्वालिटी, सुशील, धर्मचारी, प्रियमवद, प्रिय बोलने वाला, इस प्रकार शास्त्र पर विश्वास करने वाला, देवताओं को, गुरु की पूजा करने वाला, ठीक है, जनसंपर्क से दूर रहने वाला, महाविद्या से दूर, महाव्याधियों से दूर रहने वाले, इसे योग साधक को अधिमात्रतम योग साधक कहते हैं। और इसको 3 वर्षों में ही सफलता प्राप्त मिल जाती है और वह सभी योगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसके लिए मंत्र हट लय राज कुछ भी निश्चित नहीं, सबके सब, सबके सब। तो ये 4 प्रकार के साधक है, इनकी तुलना की गई है। तो 3 तो अधिकारी, लेकिन चौथा सभी योग का अधिकारी है। मंत्र हट लय राज का अधिकारी है कौन, अधिमात्रतम। बाकी तीनों का मंत्र लय हट, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। सबसे निकृष्ट, मध्यम, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, ये श्रेणी भी स्मरण रखनी है। अब एक शब्द इन्होंने प्रतीक उपासना दिया है। तो प्रतीक उपासना दृष्ट और अदृष्ट फल देती है और जिसके दर्शन मात्र से भी साधक पवित्र हो जाता है, साधक पवित्र हो जाता है। तो प्रतीक उपासना क्या है, प्रतीक यानी एज इट इज, कॉपी, छाया, ठीक है, छाया। तो प्रतीक तो बोल रहे हैं प्रगाढ़ धूप में अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब रूप को, ईश्वर को देखकर जब आकाश को देखते हैं तो उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। तेज धूप है, आंखें खुली और अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर कि हमारे जैसा ही ईश्वर, ठीक है, कैमरे में हम जैसे अपना दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये दर्पण साधना अपने यहाँ कहलाती है। ठीक है, कांच में स्वयं को देखो और फिर आंखें बंद करके स्वयं को निहारो। तो इन्होंने इसको नए तरीके से साधना बताई है कि बहुत तेज धूप हो उस समय स्वयं को देखो अपने सामने जैसा अपना रूप है, वैसा देखने के बाद कुछ समय देखकर आकाश की ओर देखो तो आकाश में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, प्रतीक दिखाई देने लगता है। तो यह प्रतीक साधना है, यह प्रतीक साधना है।
ठीक है। इस प्रकार जो प्रतिदिन आकाश में अपने प्रतिबिंब रूप प्रतीक को देखता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर होता है। तो प्रतीक उपासना साधारण है, तेज धूप में स्वयं के रूप को आकाश के अंदर देखना है, और ऐसा प्रतिदिन हम आकाश में अपने प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है, वो स्वतः दिखने लगता है, देखेंगे तो क्या होगा, आयु में वृद्धि होगी, मृत्यु का संकट दूर होगा, मृत्यु संकट दूर होगा, आयु में वृद्धि हो जाएगी। यह बता रहे हैं फल इसका, ठीक है। तत्पश्चात कह रहे हैं जब आकाश में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने, पूरा का पूरा शरीर हमारा लक्षित हो जाता है, तब फिर वो विजय हो जाता है और वायु को जीत कर सर्वत्र विचरण करने लगता है, विचरण करने लगता है। जो सतत इसका अभ्यास करता है वह अपनी प्रतीक उपासना के फलस्वरूप पूर्ण आनंद घन अद्वितीय पुरुष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो इसका सतत अभ्यास करता है तो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब बोल रहे हैं यात्रा काल में, विवाह में, शुभ कर्म में, विपत्ति में, पाप का क्षय होने पर, पुण्य की वृद्धि हो जाने पर भी प्रतीक उपासना करनी चाहिए। अर्थात प्रतीक उपासना हमेशा करनी चाहिए। कुल मिला के यही कहना चाह रहे, कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, चाहे विवाह हो, चाहे काम हो, नहीं काम हो, ठीक है, पाप का नाश हो रहा हो, पुण्य की वृद्धि हो रही हो, सभी करना ही है। सतत अभ्यासशील रहने से निरुचित वाला योगी निश्चित रूप से अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना। तो ये प्रतीक उपासना का फल बता दिया, फिर परमात्मा का साक्षात्कार। हाथ के दोनों अंगूठों से, दोनों कानों को, दोनों तजनी से, दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा अंगुलियों से, दोनों नक्षत्रों को, दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद करें। कान को अंगूठों से, तर्जनी को नेत्रों से, मध्यमा को नासा छिद्रा को, अनामिका से मुख को, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बंद करने को बोला है। तत्पश्चात बोल रहे हैं जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है तो वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसका इन्होंने नाम नहीं बताया, इसको सन्मुखी मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। कान बंद करवा दिया, आंख बंद करवा दी, ठीक है, नाक बंद करवा दिया और मुख बंद करवा दिया, ठीक है। और इस तरह वायु नियंत्रित हो जाती है जब ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो नाम नहीं दिया है, इस तरह वर्णन किया है। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक क्षण भर के लिए दिव्य तेज, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हमने उपनिषदों में पढ़ा है, बिजली के पलक झपकने या बिजली के चमकने जैसे होता है। तो उस क्षण भर के लिए भी उसका साक्षात्कार हो जाता है तो फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो परम गति हो ही जाती है, हो ही जाती है। निरंतर अभ्यास करते रहने से निष्पाप व योगी समस्त शरीर से संबंधित भावों को भूलकर स्वयं आत्मा से अभिन्न होता हुआ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अर्थात फिर वो आत्मा के साथ, अर्थात वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। जो मनुष्य गुप्त रूप से सदा अभ्यास करता है वह यदि पापाचार में लिप्त है तो भी, तो ये ज्यादा बता रहे हैं, पापाचार में लिप्त साधना कर ही नहीं सकता, साधना कर ही नहीं सकता है, ठीक है। शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार करा देने वाला तथा निर्माणदायक मेरा अति प्रिय योग संसार में गुप्त रखने योग्य है। साधनाएं सब बोलते हैं गुप्त रखने योग्य ही होती है, इसलिए यहाँ वर्णन है, यहाँ वर्णन है। अब इस योग के अभ्यास से निसंदेह अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। किससे? ये जो कर रहे थे, नाम नहीं दिया, इस योग से अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। ये सन्मुखी मुद्रा है। इस योग के अभ्यास से निसंदेह अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। इस नाद की प्रथम ध्वनि मत भ्रमर वेणु वीणा की ध्वनि के समान होती है। इस प्रकार अभ्यास करने से संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले घंटा नाद के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। तत्पश्चात मेघ गर्जना इस रस अंतर ध्वनि। तो देखो पहले हट प्रतियोगिता भारी ध्वनि थी, लेकिन यहाँ हल्की ध्वनि पहले सुनाई दे रही है। मत भ्रमर वेणु बंसी और वीणा की ध्वनि ये शुरू में है, फिर बोले घंटा नाद, फिर मेघ गर्जना, ठीक है, ये सुनाई देती है। जबकि हट में उल्टा था तो इसमें ये उल्टा है, इतना स्मरण रखना है।
उस अंतर्नाद पर मन को एकाग्र करके जब साधक निर्भयता से स्थित होता है तब मेरी अत्यंत प्रिय लय की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो नाद, उस नाद में जब एकाग्रता आ जाती है, साधक निर्भय हो जाता है, तब बोल रहे लय सिद्धि। चूंकि नाद लय के अंतर्गत आता है तो वहां लय सिद्धि उत्पन्न हो रही है। उस स्थिति में समस्त बाह्य विषयों को भूलकर जब योगी का चित्त उस अंतर्नाद के साथ समाहित हो जाता है तो उसी के साथ लीन होकर प्रशांत। चूंकि स्मृति विषयों की विस्मृति ही लय है, तो यहाँ विषय भूल जाता है और प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। इस प्रकार के योग अभ्यास से समस्त कर्म फलों का त्याग करने वाला योगी विविध प्रकार के गुणों को अधिकृत कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। जिनमें आकाश मतलब परमेश्वर, आकाश में परमेश्वर में लीन हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं, सिद्धासन के समान आसन नहीं, कुंभक के समान बल नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं। नासन से ना कुंभक सदृशम बलम, ना खेचरी सम मुद्रा, ना नाद सदृश लय। तो ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कुंभक के समान बल नहीं है, सिद्धासन के समान आसन नहीं है, खेचरी के समान मुद्रा और नाद के समान कोई लय नहीं। इदानीं करिष्यामि मुक्ति स्वरूपी, अब मैं मुक्त पुरुष के अनुभव का वर्णन करता हूँ, जिस जानकर पाप से युक्त होते हुए भी साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि ज्ञात्वा लभते मुक्तिम पाप युक्त साधक, मुक्त पुरुष के अनुभव का, तो मुक्त पुरुष कैसा है, मुक्त पुरुष को सुन लेगा तो भी पाप से वो पुण्य क्यों हो जाता है, इसलिए उन्होंने बोला पाप से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष को अनुभव करता है। तो बुद्धिमान साधक स्थिर चित्त होकर गुरु को प्रसन्न करके ईश्वर की पूजा करके इस प्रकार सम्यक विधि से उत्तम योग को ग्रहण करे। गुरु संतोष से बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि समर्पण भाव से जीव आदि समस्त पदार्थों को योग वेता गुरु को अर्पित कर उन्हें संतुष्ट कर दीक्षा को ग्रहण करें। ठीक है, तो समर्पण भाव से, संपूर्ण समर्पण भाव से गुरु को संतुष्ट कर उनसे दीक्षा प्राप्त करें। ठीक है, विप्राण संतोष्य मेधावी नाना मंगल संयुक्त ममालय सुचिर भूत्वा प्रगृहण्यास शुभात्म। मेधावान साधक विविध मांगलिक द्रव्यों के द्वारा ब्राह्मण को प्रसन्न करके पवित्र होकर मंदिर में मंगलमय ग्रहण करे। तो क्या करे, दीक्षा, योग दीक्षा की ऊपर बात हुई है तो दीक्षा ग्रहण करना। और कहा ममालय, मेरे आलय, भगवान शिव बोल रहे मेरे आलय शिवालय में दीक्षा को ग्रहण करें। मांग ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, मेधावी नाना मतलब विप्रों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को। ठीक है, संन्यासेन विधिनाम प्राक्तन विग्रहादिकम, इस विधि से पूर्व शरीर संस्कार को त्याग करके योग साधक दिव्य शरीर वाला संस्कार और होकर आगे गए योग विद्वान का अभ्यास करे। संन्यास योग, तो सामान्य से संन्यास योग लेने का, उस समय जो दीक्षा दी जाती है उस दीक्षा का वर्णन करते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, 3-4 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, अब संस्कारित होकर आगे किस प्रकार योग अभ्यास का वर्णन है, उसको योग अभ्यास का वर्णन इन्होंने बोला, इस प्रकार का योग अभ्यास करें। तो कौन सा अभ्यास है, तो बोल रहे हैं पद्मासन पे स्थित हो जाएं योगी, जम संपर्क का त्याग कर दें और पीड़ा पिंगला इन दोनों को जानकर इनका निरोध करें। दो नाड़ियों को समझकर अंगुलियों से उनका निरोध करें। तो प्राण का निरोध करने का बात कर रहा है, पद्मासन लगा के जन संपर्क का त्याग करके। इस विधि के द्वारा अभ्यास की सिद्धि से सुख रूपी निराकार आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे सिद्धि प्राप्त हो। तो दीक्षा के बाद इन्होंने प्राणायाम का वर्णन किया है, और जो साधक प्राणायाम का सतत अभ्यास करता है तो फिर उसके लिए सफलता दूर नहीं है। वायु सिद्धि भवे तस्य कर्मादेव न संशयेत। ठीक है, अभ्यास करने से वायु सिद्धि हो जाएगी। सकृत यह कुरुते योगी पापोदम नाशे ध्रुव तस्य स्यान् मध्यमे वायु प्रवेशो नात्र संशय। जो योगी नित्य प्रति इसका अभ्यास करता है, निश्चित रूप से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और उस योगी की प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश, जब प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो फिर प्राणवायु तो सुषुम्ना में होती है।
तो पहले योग दीक्षा लें। दीक्षा कहाँ लें? मंदिर में, देवालय में, विप्र के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा संस्कारित हो जाएं और फिर प्राणायाम का अभ्यास करने को इन्होंने